Welcome to the biggest township project, DZ City. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Mumra, with connectivity from every corner. DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area, and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every town. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर DZ सिटी में। कॉल नाउ। दिव्यांग संस्था के यूसुफ खान का मनपा के शिक्षा विभाग से बड़ा सवाल, सूची से 23 अवैध स्कूलें कैसे गायब हुई? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हर शैक्षिक वर्ष में यानी एकेडमिक ईयर में शिक्षा के जो वर्ष गिने जाते हैं तो उसमें हर जिले में और हर मनपा क्षेत्र में, जैसे ठाणे मनपा है, मुंबई मनपा है, तो ठाणे मनपा क्षेत्र में मनपा के शिक्षा विभाग द्वारा मनपा क्षेत्र में चलने वाली अवैध स्कूलों की एक सूची जारी की जाती है। पेरेंट्स को, अभिभावकों को अपील की जाती है कि अवैध स्कूल है, इसमें दाखिला न लें। इसी तरह से वर्ष 2023-24 में एक सूची ठाणे मनपा के शिक्षा विभाग ने जारी की थी। कुल 62 स्कूलें उसमें थी, या कुल कितनी स्कूलें उसमें थी और उसमें से कितनी स्कूलें वर्ष 2024-25 की नई सूची में जारी रही। 23 स्कूलें उसमें से गायब है। मुमरा की है, कलवा की है, दीवा की है, ठाणे की है, चारों तरफ की स्कूलें उसमें हैं। तो ये स्कूलें लीगल हो गई, उन्हें मान्यता मिल गई, उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है या फिर बंद हो गई है, क्या इसकी स्पष्टता है? इस पर जवाब मांगा है दिव्यांग संस्था के मोहम्मद यूसुफ फारूक खान ने ठाणे मनपा के शिक्षा विभाग से। अपना ये सवाल खड़ा करते हुए इस मुद्दे पर क्या बोले हैं यूसुफ फारूक खान, सुनिए। यूसुफ भाई, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी है अपने कार्यालय पे, कलवा मुमरा की कुछ अवैध स्कूलों के बारे में क्या जानकारी देंगे, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी का ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे बुलाने पर इतनी तेज़ बारिश में भी आप लोग आए, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए जो आपने जो मेहनत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है। आपने देखा रहेगा 2023-24 के अंदर जो एक यादी महानगर पालिका ने पब्लिश की थी कि ईद स्कूल या ईद अवैध स्कूल में अपने बच्चों को, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में अपना एडमिशन ना दिलाए क्योंकि ये इलीगल स्कूल है। इसी तरह से उन्होंने 2024-25 में भी एक यादी पब्लिश की, मगर इस यादी में और 2023-24 की और 2024-25 की यादी में बहुत फर्क है। 2023-24 में जो 23 नाम थे इलीगल स्कूल के, वो अभी 2024-25 के इलीगल स्कूल का नाम इलीगल स्कूल बोल के ऐसा यादी में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? ये जब इन लोग जब यादी पब्लिश करते हैं तो इन लोग को ऊपर लिखते हैं कि इन स्कूलों में अपने बच्चों को ना डालें, ना एडमिशन ले क्योंकि ये इलीगल स्कूल है। और यहाँ तक मैंने ये भी देखा हूँ कि दीवा की कुछ 43 स्कूल के खिलाफ उन्होंने एक FIR दर्ज किया था 4 जुलाई 2023 को। ये FIR कॉपी है, ये दीवा की स्कूल का इन्होंने FIR दर्ज किया हुआ था, मगर FIR दर्ज करने के बाद में भी वो स्कूल धड़ल्ले से चल रही है, बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे। क्यों ले रहे हैं, है ना? और ये स्कूल क्यों चल रही है? क्या हमारी प्रशासन इतनी सोई हुई वो क्यों नहीं है? इसलिए मैंने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने जब 2024-25 की एक यादी देखा इलीगल स्कूल की, तो उसके अंदर उन 23 स्कूल का नाम नहीं था। ये जो 23 स्कूल थी यूसुफ भाई, ये कहाँ के स्कूल्स थे? ये दीवा, मुमरा, ये बालकुम और ठाणे के स्कूल थे, ये नाम नहीं थे। इसलिए मैंने इसके लिए मैंने हमारे जो CM साहब है और दीपक केसरकर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको एक लेटर लिख के हमने आंदोलन की चेतावनी दी है, इसके बारे में खुलासा करें। ये जो 23 स्कूल है, मुमरा, दीवा, कलवा और अपना राबोड़ी और उतलसर और ये बालकुम की स्कूल है, ये 23 स्कूल का नाम अभी की लिस्ट में क्यों नहीं है, 2024-25 की लिस्ट में क्यों नहीं है? इसका खुलासा अगर महानगर पालिका ने
आने वाले 8 दिनों में नहीं की तो हम उनके ही दफ्तर के अंदर बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे, ठिया आंदोलन करेंगे, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है। अगर आपने जिस तरह से अभिभावकों को दिल में डर डाला कि इधर पे आप इन स्कूलों में एडमिशन ना ले, उसी तरह से अगर आपने इसको लीगल किया था तो उसके बारे में आपने ढिंढोरा क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पब्लिश किया, प्रेस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? जब इलीगल रहता तो प्रेस वाले को बुला के आप लोग ढिंढोरा पीटते हो कि इन स्कूलों में आपको एडमिशन ना ले, ये इलीगल है। अगर ये स्कूल जो है 23 स्कूल है, आपने इसको लीगल किया है क्या? लीगल करने का कोई प्रावधान है क्या? लीगल करना पॉसिबल है क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होने के बाद में भी ये कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है ये एक तरह का करप्शन हुआ है, वो अधिकारियों ने करप्शन किया हुआ है। जिन अधिकारियों ने उस 2024-25 की यादी में उनका नाम डाला है। अभी आप सभी को एक चौंकाने की बात बताऊंगा कि 2023-24 के अंदर 43 स्कूल इलीगल थी, जबकि अभी वो बढ़ के 69 हो गई है। 69, अगर 69 वो भी 23 स्कूल कट करके अगर 23 स्कूल का समावेश होता तो 92 स्कूल होती, 92 स्कूल होती। मगर क्यों ये सिर्फ 69 और जबकि 23 स्कूल को क्यों उन्होंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया? इसका खुलासा हमें सचिन पवार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के उपायुक्त थे वो बताएंगे, या तो हमें दीपक केसरकर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो जल्द से जल्द हमें बताए, कलेक्टर के थ्रू बताए या तो एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू, जैसे भी आपको बताए 8 दिन के अंदर, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। यह हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हम बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने नहीं देंगे। ये जो भी आपने पत्र व्यवहार किया है इसमें आपने कुछ समय सीमा दी है कि भाई इतने वक्त तक अगर नहीं आया तो हमने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इनके पास 8 दिन भी बहुत, अगर इनके पास तैयारी पूरी है, अगर इन्होंने लीगल किया है तो मुझे 2 दिन में इन्होंने ये लेटर दे सकते हैं कि भाई हमने उसको लीगल किया। और लीगल किस बेस पे किया है? अगर आपको लीगल करना था तो आप थोड़ी देर रुकते थे, पब्लिश नहीं करते थे, हमारे अभिभावकों को, हमारे पेरेंट्स को इतना नुकसान नहीं होता था ना। आज कितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है ये जानते हैं, ये उन अभिभावक और उनके बच्चे जानते हैं ना। अभी इतने वो बच्चों को एडमिशन फीस देना पड़ता है, बच्चों को कपड़ा लेना पड़ता है, बच्चों को किताबें लेना पड़ती है। अगर ये सब हम जो अधिकारी को नियुक्त करते हैं कि ये अवैध बांधकाम, अवैध तरीके से स्कूल नहीं चलनी चाहिए, वो अधिकारी क्या सो रहा था क्या? वो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये मांग है, जिन अधिकारियों के देख रेख में ये अवैध स्कूल पनपते हैं, पनपना नहीं चाहिए।